जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम चाहमान या चौहान वंश के बारे में। देखते हैं दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था दोस्तों। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। किसे? अजमेर को। पहली राजधानी कौन थी? अहिच्छत्र। और बाद में अजय राज द्वितीय ने राजधानी क्या बनाई? अजमेर राजधानी बनाई। किसने? अजय राज द्वितीय ने अजमेर राजधानी बनाई। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अर्डोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ था। कौन था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। बीसल देव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ। कौन? इसका शासनकाल क्या था? 1153 से 1163 ईस्वी विग्रहराज का, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। कौन नाटक लिखा था? हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। कौन थे दोस्तों? सोमदेव थे। वो किसके राजकवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। किसने? सोमदेव ने। ललित विग्रहराज। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। क्या था? एक विद्यालय। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, जो मस्जिद शुरू की थी, वो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। क्या था? विद्यालय। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। कौन दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। कौन दोस्तों? चंद्रवरदाई। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। कौन मंदिर दोस्तों? रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर जो बनवाया था, किसने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी एवं गौरी की हार हुई। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किन के बीच में? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। किसके दोस्तों? जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, वो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। किसकी दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय की। परमार वंश के बारे में देखते हैं दोस्तों। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था। कौन दोस्तों? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। किसकी? परमार वंश की राजधानी क्या थी? धारा नगरी। प्राचीन राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। कौन था? राजा भोज परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पर दोस्तों? भोपाल के दक्षिण में कौन झील? भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। बहुत बड़ी झील है ये दोस्तों, पूरे भोपाल का पानी वहीं से सप्लाई होता है। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। कौन दोस्तों? ये नैषधीय चरित्र किसने लिखी थी? श्री हर्ष ने। और प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी दोस्तों? ये मेरुतुंग ने। कौन दोस्तों? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखी थी। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। किस पर? चिकित्सा पर, गणित पर एवं व्याकरण पर। किसने लिखे? राजा भोज ने। भोजकृत युक्त कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। किसका दोस्तों? भोजकृत जो युक्त कल्पतरु है, उसमें जो भोजकृत है युक्त कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उसके उपयोग का उल्लेख है। युक्त कल्पतरु में नवसायसांक चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय और धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। किसने? ये नवसायसांक किसने लिखी थी? पद्म गुप्त ने। और 10 रूपक के रचयिता कौन थे? धनंजय और धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते। किसके? वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था दोस्तों? राजा भोज।
किसकी? कविराज की उपाधि से विभूषित था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, भोज ने अपनी राजधानी में। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। कौन दोस्तों? संस्कृत विद्यालय खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। किसके समय दोस्तों? राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी थी, विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ दोस्तों? चित्तौड़ में। कौन मंदिर? त्रिभुवन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। कहाँ करवाया था? चित्तौड़ में। भोजनगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। किसे? भोजनगर की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? राजा भोज ने। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चायमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। कहाँ दोस्तों? मालवा पर किसने अधिकार किया था? मालवा पर परमार वंश ने किया था, फिर तोमर वंश ने किया था, फिर चायमान वंश और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। अब चंदेल वंश के बारे में देखिए। चंदेल प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। इसके बाद दोस्तों प्रतिहार राजवंश के पतन के बाद कहाँ? बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। क्या था दोस्तों? जेजाक भुक्ति नाम था बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नौक, जो 831 ईस्वी में हुआ। कौन दोस्तों? नन्नौक। चंदेल वंश का शासक कौन हुआ? नन्नौक, 831 ईस्वी में हुआ। इसकी राजधानी खजुराहो थी। किसकी राजधानी? इस चंदेल वंश नन्नौक की राजधानी क्या थी? खजुराहो। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। प्रारंभिक में कहाँ थी? कालिंजर, जो आधुनिक महोबा है, महोबा कहते थे, कालिंजर इसकी राजधानी थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। किसने दोस्तों? जो राजा धंग थे, इसने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। कौन था दोस्तों? यशोवर्मन था इस चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था, यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। किसने दोस्तों? जो प्रतिहार राजा देवपाल था, उसे किसने हराया था? यशोवर्मन ने हराया था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार जो राजा था देवपाल, कौन था दोस्तों? प्रतिहार राजा देवपाल था, उसे हराया था। एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की। किसने दोस्तों? यशोवर्मन ने। उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। जो कन्नौज से एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी, उसने वहाँ कहाँ लगवाई? खजुराहो के मंदिर में लगवाई। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? धंग ने जिंगनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? धंग देव के द्वारा। कब? 999 ईस्वी में किया गया था। कौन थे दोस्तों? चंदेल शासकों। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। किसने दोस्तों? धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। किसकी? जो कन्नौज का प्रतिहार शासक था, उसकी हत्या कर दी थी। किसने? चंदेल शासक विद्याधर ने, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? राज्यपाल ने। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। किसने? विद्याधर ने, जो चंदेल शासक था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने
प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की थी दोस्तों? कृष्ण मिश्र ने, जो किसके राजसभा में रहते थे? चंदेल शासक कीर्ति वर्मन की राजसभा में। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। कहाँ दोस्तों? महोबा में। महोबा के समीप में कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण किया था। किसने? कीर्ति वर्मन ने। आला उदल नामक 2 सेना नायक परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में दोस्तों? परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे आला उदल नामक 2 सेना नायक, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। किसने? आला उदल ने दोस्तों जान गंवाई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने दोस्तों? परमर्दिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी दोस्तों? क्योंकि उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, इस वजह से मंत्री अजय देव ने हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में दोस्तों देखते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था दोस्तों? मूलराज प्रथम था सोलंकी वंश का प्रथम शासक। संस्थापक जो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। किसकी? मूलराज प्रथम की। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? मूलराज प्रथम शैव धर्म का। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनी ने। किसके? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया भीम प्रथम के शासनकाल। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। किसने? भीम प्रथम के जो सामंत थे बिमल ने दिलवाड़ा का जैन प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बनवाया? माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। कौन था दोस्तों? सोलंकी जो वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज था। माउंट आबू पर्वत प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। किसके? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जो हेमचंद्र था, प्रसिद्ध विद्वान था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी। गजारोही मूर्तियां किसने स्थापित की दोस्तों? जयसिंह सिद्धराज ने। कहाँ पर? माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। कहाँ के दोस्तों? ये मोढेरा के सूर्य मंदिर है, इनका निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। किसने किया दोस्तों? जयसिंह सिद्धराज ने किया था सिद्धपुर के रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। किसने किया दोस्तों? जयसिंह सिद्धराज ने। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। कौन दोस्तों? जो सोलंकी शासक था कुमारपाल, वो जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध था। कौन दोस्तों? जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध कौन था? कुमारपाल। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। कौन था दोस्तों? सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक था वो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी।
किसकी स्थापना की थी दोस्तों? गुजरात में। बघेल वंश की स्थापना की थी किसने? लवण प्रसाद ने। कहाँ पर? गुजरात में। बघेल वंश का कर्ण, क्या दोस्तों? बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। जो बघेल वंश का कर्ण द्वितीय था, उसने गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। किसने? कर्ण द्वितीय ने। कलचूर चेदी राजवंश, क्या दोस्तों? कलचूर या कलचूर चेदी राजवंश। कलचूर चेदी राजवंश। कलचूरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। कौन था दोस्तों? कलचूरी वंश का संस्थापक कोक्कल। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। किसकी राजधानी दोस्तों? कलचूर या चेदी राजवंश की राजधानी। कलचूरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था। कौन दोस्तों? शक्तिशाली शासक कौन था? गांगेय देव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? गांगेय देव ने। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ करवाया था। किसने? कलचूरी चेदी राजवंश के गांगेय देव ने। कलचूरी वंश सबसे महान शासक कर्णदेव था। कौन था दोस्तों? कलचूरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। कलचूरी वंश सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाय लिंगायपति की उपाधि धारण की थी। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? कलचूरी एक कर्णदेव ने, और लिंगायपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचूरी दरबार में ही रहते थे। कौन दोस्तों? जो प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर, वो किसके दरबार में रहते थे? कलचूरी दरबार में रहते थे राजशेखर। सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। कौन दोस्तों? सिसोदिया वंश के शासक थे जो अपने को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। किस पर? मेवाड़ पर। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। किसने दोस्तों? जो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब का युद्ध? जो खतौली का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये 1518 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में? राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था खतौली का युद्ध। तो दोस्तों, प्राचीन भारत यहीं समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसकेपी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का चोल साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री का रिसेंट के सिर्फ सिला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, देखते हैं चोल के बारे में। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। कौन दोस्तों? 9वीं शताब्दी में। कब? 9वीं शताब्दी में। किसके? पल्लवों के ध्वंसावशेषों से स्थापित हुआ था। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी थे। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। कहाँ की दोस्तों? चोल के। संस्थापक कौन थे? विजयालय संस्थापक के थे, जिसका कार्यकाल था 850 से 887 ईस्वी और राजधानी थी तंजौर या तंजावुर। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। किसने दोस्तों? विजयालय ने किसकी उपाधि धारण की थी? नर केसरी की उपाधि धारण की। और कौन मंदिर बनवाया था दोस्तों? निशुंभ सूदनी। कौन? निशुंभ सूदनी मंदिर
निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था दोस्तों विजयालय ने। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। चोलों का स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया दोस्तों? आदित्य प्रथम ने चोलों का स्वतंत्र राज। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। किस पर विजय पाने के बाद? पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने, किसने दोस्तों? आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग। कौन कौन थे दोस्तों चोल वंश के जो प्रमुख राजा थे? परांतक प्रथम थे, राजराज प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र द्वितीय थे एवं कुलोत्तुंग थे। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। किसे दोस्तों? किसके कहाँ के युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध में। और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया था? परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। कौन मारा गया था? तक्कोलम के युद्ध में राजादित्य मारा गया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम फाइव को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी थी। किसको? जो श्रीलंका के राजा थे, राजा महिम पाँचवें को कहाँ? दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी थी। और किसने भगाया था? राजराज प्रथम ने भगाया था दोस्तों। राजराज प्रथम श्रीलंका के विचित्र प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडीचोल मंडलम, कौन दोस्तों? मुंडीचोल मंडलम बनाया और पोलनरोवा, कौन दोस्तों? पोलनरोवा को इसकी राजधानी बनाया। किसने? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने श्रीलंका को विजित करके चोल साम्राज्य का नया प्रांत बनाया और मुंडीचोल मंडलम बनाया जो और उसकी राजधानी पोलनरोवा रखे। राजराज प्रथम दोस्तों, ये राजराज प्रथम थे, इस शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर दोस्तों? तंजौर में। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर, हाँ दोस्तों, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का शिव मंदिर बनवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने शैव धर्म का जो अनुयायी था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया दोस्तों? जो चोल साम्राज्य जो बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया इसने राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों, और गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट, कहाँ दोस्तों? गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब, कौन नामक? चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ये गजनी का सुल्तान था, इसके समकालीन था, राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसने दोस्तों? राजेंद्र द्वितीय ने किसकी? प्रकेसरी की, और वीर राजेंद्र ने किसकी? राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कौन था दोस्तों चोल वंश का अंतिम शासक? राजेंद्र तृतीय। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। किसने दोस्तों? चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक, कहाँ के थे दोस्तों? गोवा के कदम शासक थे जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। जयकेश प्रथम ने। अभी कुछ दोस्तों चोल काल में भूमि के प्रकार दिए गए, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भूमि के प्रकार, ये बेलन बगाई, कौन दोस्तों? बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जो गैर ब्राह्मण किसान होते थे उनकी भूमि को क्या कहते थे? बेलन बगाई। और ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कौन होती थी? ब्रह्मदेय। साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के भूमि थी, कौन? साला भोग।
इसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि थी, शाला वो कहते थे उसे। देवदान या तिरुन मटड, देवदान या तिरुन मटड कनी। दोस्तों इस साउथ के वर्ड बहुत टिपिकली देवदान जो कहते थे उसे मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। कौन दोस्तों? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और पल्लिचंदम, जो पल्लिचंदम थी, इसे क्या दोस्तों? जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि कहते थे, जैन संस्थाओं को। आगे देखते हैं चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब। कौन दोस्तों? विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कौन? विक्रम चोल। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। किसने दोस्तों? कलोतुंग द्वितीय ने। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। कहाँ पर दोस्तों? तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। किसने? रामानुजाचार्य ने। चोल प्रशासन में क्या दोस्तों? चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदरन कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? तो चोल प्रशासन उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदरन कहा जाता था, सेरुदरन। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। कितने प्रांतों में विभक्त था दोस्तों? 6 प्रांतों में विभक्त था संपूर्ण चोल साम्राज्य। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? मंडलम। मंडलम कोट्टडम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। क्या दोस्तों? जो मंडलम होता था कोट्टम में और कोट्टम नाडु में। मंडलम कोट्टम में होता था, कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त होता था। इसमें दोस्तों जो मंडलम होता था वो कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त होता था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। क्या दोस्तों? जो नाडु की स्थानीय सभा थी उसे नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार था। स्थानीय सुशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। क्या थी दोस्तों? जो स्थानीय सुशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। कौन दोस्तों? जो ये और होते थे सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी और इनका काम क्या कार्य था? सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना होता था। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। किन इनकी दोस्तों? अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की, जिससे सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। जिनके जो सदस्य थे उनको क्या कहा जाता? पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा, किसके दोस्तों? ये बरियम नाम की समिति, यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभी की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। कहाँ दोस्तों? गांव के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग, कितना दोस्तों? 1/3 भाग हुआ करता था चोल काल में भूमि कर का। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। तो गांव में जो होते थे कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे, मध्यस्थ। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। कौन दोस्तों? ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी गई तो उसे चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। क्या दोस्तों? ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। कौन था दोस्तों? चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था? पदाति सेना, पदाति सेना। चोल काल में कासु
सोने के सिक्के थे। कौन दोस्तों? कांस्य सोने के सिक्के चोल काल में। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था। कौन कवि? जयंगोदर, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। ये जयंगोदर थे, किसके राजकवि थे? कुलोत्तुंग प्रथम के। उसकी रचना है कलिंगतु परड़ी। किसकी? जयंगोदर की रचना कौन है? कलिंगतु परड़ी। कम्बन ओटकुट्टन। कौन दोस्तों? कम्बन ओटकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। किसे किसे दोस्तों? कम्बन को, ओटकुट्टन को और पुगलेंद को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। कौन कौन दोस्तों? पंप, पोन, रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। किसे दोस्तों? पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। किसे दोस्तों? चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। किसे? नटराज प्रतिमा को। चोलकालीन थी जो नटराज प्रतिमा, उसे। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। कौन दोस्तों? जो शैव संत थे ईशान शिव। कौन दोस्तों? शैव संत ईशान शिव। कौन दोस्तों? ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था दोस्तों? कावेरी पट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। क्या क्या कहलाता था दोस्तों? जो बहुत बड़ा गांव होता था जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे क्या कहते थे? तनियर कहते थे। तनियर। उत्तर मेरूर शिलालेख। कौन दोस्तों? उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। कौन? उत्तर मेरूर शिलालेख किससे संबंधित है? परांतक प्रथम के शासनकाल से। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची थी। किसके दोस्तों? ये कालक्रम के अनुसार कौन कौन थी? उरैयूर थी, फिर तंजौर, फिर गंगैकोंड, फिर चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। कौन करती थी दोस्तों? सड़कों की देखभाल कौन करती थी? बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार धान था। क्या था दोस्तों? आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था, वस्तुओं के आदान प्रदान का। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। कौन कौन थे? बलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। तो चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे। व्यापारी समूह कौन थे? बलंजियार थे, नानादेशी थे और मणिग्रामम थे। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। कौन कौन दोस्तों? जो विष्णु के उपासक थे उन्हें अलवार कहते थे और जो शिव के उपासक थे उसे नयनार संत कहलाते थे। अब दोस्तों ये कुछ उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार। कौन दोस्तों? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। किसके अनुसार दोस्तों? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। जो दोस्तों इस सभा की सदस्यता के लिए जो इच्छुक लोग थे वो ऐसी भूमि का मतलब स्वामी हो जो जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? सदस्यता लेते थे उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 से 70 के बीच में। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वेदों का ज्ञान होना चाहिए उन्हें।
उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वे प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए दोस्तों। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है वह किसी और अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकता दोस्तों। 7वां, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। और दोस्तों, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम यादव वंश के बारे में पढ़ेंगे। किस वंश के बारे में? यादव वंश। यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जो ये भिल्लम पंचम थे उन्होंने देवगिरी के यादव वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। राजधानी कौन थी? देवगिरी राजधानी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंगड़ कौन थे दोस्तों? सबसे प्रतापी राजा सिंगड़ थे। इनका कार्यकाल कितना था? 1210 से 1246 ईस्वी था इनका कार्यकाल। इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था। कौन था? रामचंद्र, जिसे अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके दोस्तों अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। किसने? रामचंद्र ने। होयसल वंश। किसके? द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। कहाँ के दोस्तों ये थे? द्वार समुद्र के होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। किसकी शाखा थी दोस्तों? यादव वंश की एक शाखा थी होयसल वंश। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में करवाया था। कहाँ पर दोस्तों? बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण। हाँ दोस्तों, बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था 1117 ईस्वी में। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। कौन था दोस्तों? वीर बल्लाल तृतीय। अंतिम जो वीर शासक था बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेबिड था। हाँ दोस्तों, जो आधुनिक हलेबिड है वो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी था। कहाँ थी राजधानी दोस्तों? बनवासी थी कदम्ब वंश की राजधानी। और किसने स्थापना की थी कदम्ब वंश की? मयूर शर्मन ने स्थापना की थी कदम्ब वंश की। गंग वंश। कौन दोस्तों? गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। कौन था दोस्तों? वज्रहस्त। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकड़ी वर्मा था। कौन था दोस्तों? ये कोकड़ी वर्मा था, ये गंग वंश का प्रथम शासक था अभिलेखों के अनुसार। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोबलाल कोलर थी। प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी गंगों की दोस्तों? कोबलाल या कोलर थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। कहाँ? बाद में राजधानी तलकाड़ हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। कौन था दोस्तों? दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला। काकतीय वंश पढ़ेंगे दोस्तों, काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। कौन था दोस्तों? बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। कहाँ दोस्तों? नलगोंडा। नलगोंडा कहाँ पर था? जो हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था जिसकी राजधानी क्या थी? अमकोंड। काकतीय वंश का काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था। गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। कौन थी दोस्तों? ये रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था। किसका? रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। इस पर एक मूवी बनी है दोस्तों रुद्रमा देवी पर। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। किसने दोस्तों? गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर ली थी? वारंगल में स्थापित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक
अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र था। ये इस वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप। काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? राजवंश। अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। कौन दोस्तों? प्रताप रुद्र अंतिम शासक था। प्रताप रुद्र था। इसका शासनकाल कितना था? 1295 से 1323 ईस्वी था। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। अब आए पाल वंश। ये सीमावर्ती राजवंश थे दोस्तों। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। कौन था दोस्तों? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, जिनका कार्यकाल कितना? 750 ईस्वी में इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? गोपाल ने। जो पाल वंश का शासक था गोपाल, उसने किसकी स्थापना की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे दोस्तों? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि। कौन कौन दोस्तों? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। कन्नौज के लिए त्रिपक्षी संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। किसके बीच में दोस्तों? त्रिपक्षी संघर्ष किसके बीच में हुआ? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। कौन दोस्तों? धर्मपाल शामिल हुआ था पाल वंश की ओर से। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। इसको दोस्तों, जो 11वीं सदी के गुजराती कवि थे सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। किसकी? उत्तरापद स्वामी की उपाधि से। ओदंतपुरी बिहार। ओदंतपुरी कहाँ पड़ता है? बिहार में। के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? देवपाल ने करवाया था बौद्ध मठ का निर्माण, जो कहाँ पर? ओदंतपुरी बिहार में पड़ता है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसने दोस्तों? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक ने बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने, क्या दोस्तों? बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। कितने गांव? 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। कौन? ये गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या, इसका विकास किसके शासन में हुआ था? पाल शासकों के। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल शासक। सेन वंश क्या है दोस्तों? सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। कहाँ दोस्तों? सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। कौन थी दोस्तों? नदिया लखनौती थी। सेन वंश की राजधानी क्या थी? नदिया या लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। कौन कौन दोस्तों? विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। किसके? सेन वंश के प्रमुख शासक थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। कौन था प्रथम स्वतंत्र शासक? कौन था? विजय सेन, जो शैव धर्म का अनुयायी था। किसका? शैव धर्म का अनुयायी था। जो विजय सेन था, ये शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक कौन कौन दोस्तों? एक दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की। बल्लाल सेन की अद्भुत सागर को किसने की दोस्तों? बल्लाल सेन ने की थी। कौन कौन? दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना नानक थे। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। किसने दोस्तों? अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। कौन कौन दोस्तों? ये लक्ष्मण सेन के राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवनदूत के लेखक धोई
और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। कौन दोस्तों? हलायुद्ध था, ये लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था, हलायुद्ध। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर स्थापना की थी। किसने दोस्तों? विजय सेन ने प्रद्युम्नेश्वर मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? देवपाड़ा में। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। इसमें हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था सेन राजवंश ने। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कौन था दोस्तों? जो ये लक्ष्मण सेन था, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। कश्मीर के राजवंश, अब पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? कश्मीर के राजवंश के बारे में। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे: कारकोट वंश, उत्पक वंश, लोहार वंश। कौन कौन दोस्तों? कश्मीर पर जो जिन्होंने शासन किया था, किसने किसने किया था? कारकोट वंश के शासक थे, और उत्पक वंश के शासक थे, और लोहार वंश के शासक थे। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? कब? 627 ईस्वी में। किसने? दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश या हिंदू वंश की स्थापना की थी, दुर्लभ वर्धन। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। किसके शासनकाल में? दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में। किसने यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कौन था दोस्तों? सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड़ था कारकोट वंश का। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। कश्मीर जो मार्तंड मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? कश्मीर में। और किसने निर्माण करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। किसका दोस्तों? कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। किसका? उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। किस नगर की दोस्तों? अवंतीपुर नामक जो नगर था उसकी स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सूर्य कौन था? अवंती वर्मन का अभियंता था, इंजीनियर। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा। कौन दोस्तों? 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। कौन दोस्तों? दिद्दा। कब? 980 ईस्वी में। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। किसका हुआ शासन? लोहार वंश का शासन हुआ उत्पल वंश के बाद। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कौन था दोस्तों? लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। कौन राजा? अनंत राजा हुआ संग्राम राज के बाद। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। किसने दोस्तों? सूर्यमती। सूर्यमती किसकी पत्नी थी? अनंत राजा। अनंत की जो थी पत्नी वो सूर्यमती थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कौन दोस्तों? लोहार वंश का शासक था जो हर्ष विद्वान, वो हर्ष था जो विद्वान कवि कई भाषाओं का ज्ञाता था। हर्ष। कल्याण हर्ष का आश्रित कवि था। किसका दोस्तों? कल्याण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। कौन दोस्तों? जयसिंह। किसका? लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। कब तक? 1128 से 1155 तक शासन किया था। किसने? जयसिंह ने, जो लोहार वंश का अंतिम शासक था। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगड़ी का विवरण समाप्त हो गया। कब दोस्तों? ये जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगड़ी किसने लिखी थी? कल्हड़ ने। उसका विवरण समाप्त हो गया। कामरूप का बर्मन वंश। कौन दोस्तों? कामरूप का बर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। कब दोस्तों? कहाँ पर दोस्तों हुआ? कामरूप में। किसका उदय हुआ? बर्मन वंश का। कब हुआ दोस्तों? 4वीं शताब्दी में। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। कौन था दोस्तों? पुष्यवर्मन प्रतिष्ठा का संस्थापक। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कहाँ थी दोस्तों राजधानी? जो कामरूप या बर्मन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रागज्योतिष। कहाँ थी दोस्तों? प्रागज्योतिष। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। क्या दोस्तों? पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। क्या? कामरूप।
राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जो राजपूत राजवंश आए उनकी उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश, कौन दोस्तों? गुर्जर या प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। कौन दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, जो कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। किसे दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय को जो राष्ट्रकूट सम्राट था गोविंद तृतीय, कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट सम्राट कौन था? गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? प्रतापी राजा मेहरभोज था। इसका प्रतिहार वंश का। मेहरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। मेहरभोज ने कहाँ राजधानी बनाई थी? प्रतिहार वंश की कन्नौज में राजधानी बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने कौन? विष्णु भक्त कौन था दोस्तों? मेहरभोज। मेहरभोज कौन था? विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह, क्या दोस्तों? आदि वराह की उपाधि धारण की थी। किसके सम्मान में? विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण। किसने? मेहरभोज ने। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। कौन दोस्तों? ये राजशेखर थे, जो प्रतिहार शासक था। जो राजशेखर थे प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। प्रतिहार शासक राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी में था। जो प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। और इसका शासनकाल क्या था? 1036 ईस्वी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। किसने की थी दिल्ली नगर की स्थापना? तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। अब गहड़वाल या राठौर राजवंश, कौन दोस्तों? गहड़वाल या राठौर राजवंश। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था दोस्तों? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी में थी। गहड़वाल संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। और राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। इस राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। कौन? गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर। किसका मंत्री था दोस्तों? गोविंद चंद्र का। जिसने लक्ष्मीधर ने क्या लिखा था? कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। कौन दोस्तों? कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाए। किसने दोस्तों? जो गोविंद चक्र की राजधानी थी कुमार देवी ने। कहाँ पर? धर्म चक्र जन विहार बनवाए। कहाँ? सारनाथ में। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। कहाँ से दोस्तों? किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। किसका अपहरण किया था? संयोगिता का। किसकी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। कौन था? अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला था। हाँ, गौरी ने कहाँ मार डाला था? 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में। चंदावर युद्ध किन के मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। कब हुआ? 1194 ईस्वी में। अब देखते बाहमान या चौहान वंश। कौन दोस्तों? चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था दोस्तों? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी।